मैं श्वेता शुक्ला बिलासपुर से हूँ। बात आज हो रही है कैंसर रोग की। तो मैं इसको शुरुआत करना चाहूँगी लगभग 35 साल पहले, मतलब कि 1986, जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी, बोलिए स्कूल स्टूडेंट, और मेरे पिता जो कि स्वयं एक डॉक्टर थे, और उनका 1985 में घोषित हुआ कि उन्हें ब्लड कैंसर है। और उस वक्त मेडिकल इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। ये सोचिए कि कैंसर मतलब अब मौत सामने खड़ी है और उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सीधे बॉम्बे टाटा मेमोरियल जाना पड़ता था। तो हम सब जब सुने तो सोचिए कि क्या हुआ होगा उस वक्त। बहुत रोना धोना मचा, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका सामना तो करना था। और चूंकि मेरे पिता एक डॉक्टर थे, तो ये कहना चाहिए कि उनको ये एक पॉजिटिव वो था कि वो डॉक्टर थे और समझते थे। वो खुद जाते थे, संग में मेरा ब्रदर जाता था, और वो खुद अपनी बीमारी कंसल्ट करते थे वहाँ के जो स्पेशलिस्ट थे वो लोगों से, और उसके बारे में पूरी जानकारी लेते थे और पढ़ाई करते थे और भी मेडिकल की। और फिर लेकिन 1 या 2 साल ही वो रहे, लेकिन उनकी मौत कैंसर से नहीं हुई, उनकी मौत हुई हार्ट फेल से। लेकिन हम लोगों के मन में एक कैंसर के प्रति जो निगेटिविटी बोलना चाहिए, वो जो आई, तो फिर ठीक है, फिर बात आई गई, हम पलने बढ़ने लगे उनके बिना। फिर मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आई, बढ़िया सब कुछ रहा। फिर लगभग 2017 में जो मेरी मदर इन लॉ थी, उनको पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। तो वो उसे छिपाती रही, कि ऐसे चुपचाप बोलती थी कि गठान है, और हम लोग बोलते थे कि चलो चेकअप करवा लो, तो वो नहीं जाऊंगी बोलती थी, क्योंकि वो बहुत डरती थी हॉस्पिटल, डॉक्टर, इन सब से। उनको ये लगता था कि कहीं मेरा कैंसर बता दिया तो। लेकिन हम उनको ज़बरदस्ती करके फिर डॉक्टर के पास ले गए, तब पता चला कि वो तो 4th स्टेज में पहुंच गई थी। तो ये एक दुष्परिणाम है कि यदि आप किसी रोग को छुपाते हैं तो वो कहाँ तक आपको ले जा सकता है। इसके साथ ही एक मैं और बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उससे भी पहले मैं एक आज की तारीख में स्पंदन नाम की एक संस्था से जुड़ी हूँ, जिसकी जन्मदात्री हैं आराधना त्रिपाठी, जो कि खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं और मेरे रिश्ते में भी जुड़ी हुई हैं वो। तो मेरी मदर इन लॉ को तो हमने नहीं बताया कि वो 4th स्टेज में है, हमने कहा कि 1st स्टेज में है। तो वो आराधना की मामी लगती थी, तो वो बहुत खुश हुई कि मेरा तो 1st स्टेज, आराधना का तो 3रा था, और हर किसी को खूब हंस हंस के बताती थी मेरा तो 1st स्टेज है, ठीक हो जाएगा। मेरी भांजी को तो 4था 3रा स्टेज था, वो बच गई तो मैं भी अच्छी हो जाऊंगी। और ये उनके संबल का काम किया, पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्स दिया। और फिर हम उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं उनके संग हॉस्पिटल आती थी अपोलो, 15-15 दिन वो कीमो के लिए एडमिट होती थी, और मैं उनके संग दिन भर यहाँ रहती थी। तब मुझे मौका मिला कैंसर रोग को जानने का, समझने का, उसके जो सर्वाइवर हैं, जो उसके रोगी हैं, उनसे मिलने का, समझने का कि वो किस तरह से मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से जूझते हैं। तो मैं सबको समझने की कोशिश करी। मेरे संग आराधना भी जुड़ी रहती थी, हम दोनों इस बारे में बात करते थे। उसके बाद फिर 2019 में मेरी मदर इन लॉ नहीं रही, और फिर हमने इसको बहुत अच्छे से समझा और ये जानने की कोशिश की कि एक कैंसर पेशेंट या एक कैंसर सर्वाइवर को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और हम उसका निवारण किस तरह से कर सकते हैं। फिर आराधना ने इस बहुत खूबसूरत संस्था स्पंदन को जन्म दिया, और उससे आज हम जुड़े हैं। और मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि इससे किसी भी तरह से आप जुड़ना चाहते हैं, मन से या धन से, तो जरूर जुड़े। थैंक यू।